हर इंसान के कुछ लक्ष्य होते हैं, कोई जुनून होता है जिसे वह पाना चाहता है। जब आप अपने इन लक्ष्यों की ओर बढ़ते हो तो रास्ते में समस्याएं आती हैं। अब असली फर्क वहीं पर होता है कि लोग इन समस्याओं से कैसे निपटते हैं। कुछ लोग इनसे घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और कुछ लोग इन्हें एक सीखने का मौका मानते हैं। रे डालियो कहते हैं कि गलतियां असल में सीखने के अनुभव होती है। हर बार जब कोई गलती या तकलीफ होती है तो वो इस बात का संकेत है कि कुछ तो गड़बड़ है, कोई असमानता है। अब कुछ लोग इस दर्द से भागते हैं, जबकि सफल लोग उस दर्द का सामना करते हैं और समझते हैं कि यह दर्द उन्हें कुछ नया सिखा रहा है। ये सिर्फ एक समस्या नहीं है, ये एक पैटर्न वाली समस्या है जो जिंदगी में बार बार आने वाली है। अगर आप सीख गए कि इस तरह की समस्या से कैसे निपटना है तो आप आगे बढ़ सकते हो। तीसरा कदम है डायग्नोसिस, यानी समस्या की जड़ तक पहुंचना। आपको यह समझना होगा कि असली कारण क्या है। असल वजह ज्यादातर हमारी खुद की कमजोरियां होती है, हमारी आदतें होती हैं। क्या आप अपनी गलती को देख सकते हो? क्या आप अपनी कमजोरी को पहचान सकते हो? कई लोग अपनी अहंकार के कारण ऐसा नहीं कर पाते और फिर वे बार बार वही गलती करते हैं। हर इंसान के पास ताकतें और कमजोरियां दोनों होती है। जैसे अगर आप एक रचनात्मक सोच वाले व्यक्ति हो तो शायद आप ज्यादा विश्वसनीय ना हो, क्योंकि जिस तरह आप सोचते हो वो तरीका आपको कुछ और चीजों में कमजोर बनाता है। अगर आप ये मानने को तैयार हो जाएं, हाँ मैं इस चीज में अच्छा नहीं हूं, तभी आप उससे आगे बढ़ सकते हो, वरना वो कमी हमेशा रास्ते में बाधा बनेगी। अब अगला कदम है डिजाइन करना, मतलब आप उस समस्या को ठीक करने के लिए क्या उपाय अपनाओगे। जैसे अगर आप रचनात्मक हो लेकिन भरोसेमंद नहीं हो तो आपको कुछ उपाय करने होंगे। कोई भरोसेमंद पार्टनर ढूंढना, खुद में वो आदत विकसित करना, या फिर ऐसी व्यवस्था बनाना जो आपकी कमी को पूरा करे। फिर आता है आखिरी कदम, एक्शन लेना, यानी उस प्लान को सही से अमल में लाना। इसके लिए चाहिए आत्म अनुशासन, यानी सेल्फ डिसिप्लिन। तो सफलता के 5 चरण हैं। पहला, लक्ष्य बनाना। दूसरा, समस्याओं का सामना करना। तीसरा, उन समस्याओं का विश्लेषण करना। चौथा, समाधान की योजना बनाना। और पांचवा, उस योजना को ईमानदारी से लागू करना। और ये एक बार नहीं बल्कि लगातार चलता रहने वाला चक्र है। रे डालियो कहते हैं कि जो लोग जीवन में असाधारण चीजें करते हैं वे सभी यही प्रक्रिया अपनाते हैं। वे समस्याओं से नहीं डरते बल्कि उन्हें एक रोमांच की तरह देखते हैं। आइंस्टाइन की भी कई गलतियां थी। अगर वो गलतियां नहीं होती तो वे नया आविष्कार नहीं कर पाते। उनकी कहानी हमें बताती है कि गलतियां भी जरूरी है। अब बात आती है व्यक्तित्व की। जो लोग सफल होते हैं उनके व्यक्तित्व में कुछ खास बातें होती है। वे चीजों को समझना चाहते हैं, बस याद नहीं करना चाहते। उन्हें सच्चाई जानने की जरूरत महसूस होती है। वे निर्देशों का अंधानुकरण नहीं करते बल्कि अपनी सोच बनाते हैं। हमारे स्कूल सिस्टम में ज्यादातर चीजें याद करने पर जोर देती है, जबकि ये लोग चीजों को समझने और विश्लेषण करने में विश्वास करते हैं। ये लोग स्वतंत्र विचारक होते हैं और जरूरत पड़े तो मैं अपनी राह खुद तय करूंगा कहने से नहीं डरते। इन्हें अनिश्चितता से डर नहीं लगता, इन्हें गलती करने से भी डर नहीं लगता। उन्हें किसी की स्वीकृति या प्रशंसा की जरूरत नहीं होती। डालियो कहते हैं, असफलता और सीखने के बीच अंतर को समझो। असफलता का मतलब यह नहीं कि खेल खत्म हो गया, बल्कि असली बात यह है, गिरो, सीखो, आगे बढ़ो, और यही जीवन का असली रास्ता है। जो लोग दुनिया में कुछ नया करते हैं, इन रास्तों पर चलते हैं, उनके लिए ये एक रोमांचक यात्रा है जहां हर गलती उन्हें आगे ले जाती है। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। अगर आप ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक बाइनेंस पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है या फिर पाई नेटवर्क अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं किया है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप रे डालियो की बुक पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।